आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। अभी हम सुपौल जिला के महसपुर स्थित जीवसपुर गांव में हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं सुरेश भगत जी, जो यहाँ पे जो संतो बाबा का धाम लगाते हैं और इन दिनों पूरा चर्चित में है, पूरा वायरल चल रहे हैं और ये जो है हर एक बीमारियों का इलाज करते हैं। वो तक तो ठीक था, आज इनसे हम कुछ ऐसी बातों पे पूछेंगे और सवाल करेंगे जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले सर, आपका केवल सच न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बाबा दरबार में आए हैं मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। सर, हम लोग लगातार आए थे, बहुत सारे पेशेंट को आँख के सामने देखे और लाइव भी दिखाए लोगों को। आपके यहाँ जो आता है वो यहाँ से स्वस्थ होके सही होके जाता है, यहाँ तक तो सच्चाई है। अब इन दिनों बहुत सारा सुर्खियां में बात आ रही है कि बाबा के यहाँ जो भी पत्रकार आपके यहाँ रात में भी लाइव चलाते हैं या जो भी रहते हैं उनको बताया जाता है कि वो लोग आपके द्वारा ठेकेदारी लिए हैं कि हम इतना 50,000 या 1 लाख में ऐसे आप लोग कहाँ तक सच्चाई है सर बाबा इसमें? देखिए, हम शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो अभी बाबा के मंदिर पर हम किसी पत्रकार को अभी तक बुलाए नहीं है, क्योंकि हम 7 साल और 8 साल से जो दरबार लगाते हैं, शुरू में जितना भीड़ अभी है इनके 2 बार भीड़, 2 गुना भीड़ थे। 15,000 20,000 आदमी का भीड़ वहां था। आप पूछ सकते हैं पूरे ग्रामवासी से। 19 में वहां का मंदिर में पुलिस प्रशासन के द्वारा, पिपरा के द्वारा और राघोपुर किशनपुर के द्वारा 3 थाना के द्वारा वहां वर्जित किया गया कि कोरोना का काल है, इसमें नहीं होना चाहिए। आप अगर देखते हैं तो आपका जिम्मा है, इसको बंद कीजिए। हम उनको लगातार 21 तक बंद किए। 21 के बाद फिर धाम चालू किए। 21 से 22 तक, 23 तक, 24 तक लोग आते थे। 400 500 400 500 300 400 500। तो हम उनका व्यवस्था, हम सोचे कि अब इतना ही रहेगा तो हम उनका व्यवस्था करके रखे थे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एक ही धर्म आते हैं, हर एक धर्म का मान सम्मान है। जितना अभी देख भी सकते हैं आप, यहाँ पे सब धर्म है। जितना सनातनी है उतना मतलब सब है, किसी का अपमान नहीं किया जाता है। लेकिन ये बात पे भी छेड़छाड़ हुआ है, 2 दिन से ये बात पे भी छेड़छाड़ हुआ है। तो हम कहते हैं हम हैं सनातनी से, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर आपके दिल में अगर बाबा के प्रति प्यार है तो आप भी उनका भक्त हैं। बिल्कुल। आपके दिल में अगर बाबा के प्रति श्रद्धा है तो आप उनका भक्त हो गए, तो हो गया, आप पे कृपा हो जाएगा। आप देखे होंगे कि एक मुसलमान का लड़का जिसको हम नाम पूछे थे और गला पे हाथ दिए थे, वो बोलना स्टार्ट कर दिया गया। तो उसी तरह से ये बाबा दरबार जो है, यहाँ पे कोई जात धर्म का मजहब नहीं रखता है। जो आते हैं दिल से, प्रेम से, सबका उस तरह से काम ही किया जाता है जिस तरह से एक हिंदू का किया जाता है। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एक रात में हम एगो इंटरव्यू में बोले हैं, पूछा गया है कि आपको कुरान से कर, बोले नहीं, हम रामायण से करते हैं, रामायण उठाते हैं, सनातनी है, सनातनी रहेंगे, सनातनी का काम करेंगे। लेकिन जो भी मेरे पास आएंगे सबको बाबा का आशीर्वाद मिलेंगे। यह नहीं है कि हिंदू आया है तो उसको हम देखेंगे, मुसलमान आया तो उसको नहीं देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है 8 साल से। लेकिन कुछ गलत लोग हैं कि इस उछाला कर रहे हैं इसको। ऐसा तो नहीं है बाबा कि आपके आगे निकलने के पीछे कोई विरोधी का हाथ हो? अब जो भी है वो अपना हिसाब से तो अच्छा करते हैं, हम भी अपना हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। अब जो भी है तो सबसे पहले पत्रकार का काम होता है। सबसे ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार कौन थे? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और उनको बदनाम किया जा रहा है। देखिए, ब्राह्मण में पूरा संसार के दुनिया के प्रथम पत्रकार तो नारद जी थे। हाँ, प्रथम पत्रकार नारद जी क्या करते थे कि एक अपना दूसरे का बात दूसरे तक पहुंचाने का काम करते थे और केवल सच तक। तो आप लोग को कहते हैं कि आप आइए, जो भी पत्रकार हैं, और मीडिया कर्मी बन के मत आइए। आप अपना आईडी छिपा करके आइए, अपना आईडी छिपा लीजिए, आइए पता लगाइए कि सच में हम कोई पत्रकार को बुला करके पैसा दिए थे या वैसे आए थे। देखिए, हम जिस दिन मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, प्रथम वीडियो जब वायरल हुआ, तो उस दिन हमारे पास भीड़ 250 से 300 था। उस बीच में एक सांप कटा हुआ महिला आती है वहां। हम पत्रकार को नहीं पहचानते हैं, इसमें कौन पत्रकार है नहीं है। हम इधर से जाते हैं, वो आती है, हम उनको झाड़ते हैं,
विष उतारने का काम करते हैं, बाबा से अर्जी लगाते हैं। उस बीच में मेरा बहुत से मोबाइल से जब वीडियो बनना स्टार्ट होता, क्योंकि कैमरा तो नहीं था, कैमरा वहां वर्जित था, पहले कैमरा नहीं था। स्टार्ट जब करते हैं तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट में हम उनका बिख जो होता है अपने स्तर से काम किया हम खत्म करते हैं। स्वस्थ होती हैं तो उनसे जब पूछा जाता है तो लगता है कि मीडिया वाला है। उनसे जब पूछा जाता है तो लगता है कि मीडिया वाला है, प्रथम बार आया है। फिर हमसे जाकर के थोड़ा देर के बाद इंटरव्यू लिया जाता है, फिर हम पूजा पर बैठते हैं तो शाम को मुलाकात उनसे होती है। और हम उनसे पूछते हैं तो उनको हम पूछते हैं कि आप ऐसे यहाँ का कैसे आए, तो बोलता है कि हम महेशवा से लौटे हैं। हम लोग महेशवा से लौटे थे और यहाँ चौक पे नाश्ता करते थे। नाश्ता करने क्रम में पता लगा कि यहाँ भी एक मंदिर है जो बहुत पुराना है, लेकिन 8 साल से धाम लगता है। तो हम लोग उस टाइम मन बनाए, लेकिन उस दिन हम आ नहीं पाए। जिस टाइम हम उधर से पत्रकारी करके घूरे थे उस टाइम हम आ नहीं पाए यहाँ। तो बनाए थे कि हम सोमवार या शुक्रवार को सवेरे 10 बजे जाएंगे, तो हम आए हैं। कोई अगर दिक्कत है बाबा तो हम वीडियो नहीं चलाएंगे, डिलीट कर देंगे। हम उनको बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है, आप चला सकते हैं, हम किसी को 1 रुपया नहीं दिए हैं। अच्छा, रात में बहुत सारा यूट्यूबर ब्लॉगर आता है तो जानकारी मिल रहा है सूत्रों से कि उनके साथ उनको व्यवस्था भी दिया जाता है, ऐसा क्या व्यवस्था देते हैं आप? देखिए कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, 3-4 मीडिया कर्मी आए थे मधुबनी जिला का। बोला कि नाग पंचमी के दिन आया और बोला कि बाबा हमको रहना है, हम कहाँ रुकेंगे? यहाँ तो उतना पहले व्यवस्था उतना नहीं था, 1-1.25 महीना पहले। बोला कि हम कहाँ रुकेंगे? और हम उनको बताए हैं कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो बोला कि बाबा हमारे पास हम सब तो खाना वाना भी नहीं लाए हैं। हम दरबार को खोजते खोजते 4 से 5 घंटा हो गया। हम लोग 10 बजे चले हैं, आज समय का 3 बज रहा है। यहाँ पहुंचते पहुंचते मधुबनी से सीधा पहले सहरसा गए, वहाँ कारो बाबा के पास, उस संत बाबा के पास। वहां से हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, पता नहीं मिला। वहां से फिर सुपौल आए, सुपौल से फिर यहाँ 2 बाइक से हम लोग आए हैं और 3 या 4 आदमी थे, 4 आदमी सब थे। यहाँ आए हैं, हमारे पास कुछ खाना वाना भी नहीं है, तो मार्केट बताइए, हम वहां जाएंगे, रूम हम लोग लेंगे, कल आपका हम न्यूज बनाएंगे। तो अगले दिन था जिस दिन वो न्यूज बनाते, तो उस दिन था वो नाग पंचमी। हम उनको बोले कि आप कहाँ जाइएगा रूम लेने के लिए? मेरे घर पे आप चलिए, घर पे नाग पंचमी है, रात वाला भी पूजा है, उसका भी आप लोग बना लीजिए, और सुबह में जो नाग पंचमी है उसका भी बना लीजिए, चलिए। तो हम सोचे कि खाना तो बनिए रहा है सबका, तो ले जाते हैं, सबको भी रख लेंगे। तो ले गए और एक रूम दिए अपने छोटा दादाजी के यहाँ, उनको रखे और खाना बस यही रखे थे। कहीं ना कहीं आपके प्रति जो है ये वायरस फैलाया जा रहा है, गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, मानते हैं? अब जो भी फैला रहे हैं अफवाह को, हम उन न्यूज वाला को, पत्रकार भाई को बोलते हैं कि आप आइए और जहां तक सच है वो निकाल के आप खुला चुनौती दे सकते हैं कि हम एकदम दे रहे हैं कि आप आइए, और वो भी सिविल ड्रेस में आइए। नहीं आईडी लेकर के आइए, नहीं मैक लेकर के आइए, फोन भी बंद करके आइए। पहले आप टोकन से उठाए थे, पहले आप टोकन कटवाइए, पहले टोकन कटवाइए, उसके बाद यहाँ आइए और पूरा जांच कीजिए। जांच करने के बाद आप फिर खबर चलाइए, उनका वीडियो बनाइए, खबर चलाइए, यही नहीं कहेंगे हम। देख रहे हैं भगत जी जो है खुलेआम चुनौती दे रहे हैं उन लोगों को जो गलत अफवाहें समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे अवैध तरीके का दलाली होता है, ठेकेदारी होता है, या फिर यहाँ पे सब व्यवस्था मिला जाता है। इस तरह का कोई बात नहीं है, जो खुलासा खुद भगत जी किए हैं। और आप लोग भी सोचने वाली बात है कि आप लोग एक पेशेंट को, अपने जो दुख, वैसे पेशेंट को लेकर आते हैं जो कहीं ठीक नहीं होते, उनको आप लेके यहाँ आते हैं, विश्वास पे आते हैं। इस तरीके का अफवाहों से नहीं फैले। अगर आप आते हैं धाम में और किसी तरीके का कमी लगे तो आप इसके मैनेजमेंट के कार्यकर्ताओं को आप लोग बता सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे ये उगाई किया जा रहा है, या फिर कुछ गलत अगर कुछ भी लगे तो इनके कार्यकर्ता वहाँ अवेलेबल रहते हैं। आप लोग वहाँ पे आए और खुद ब खुद कंप्लेन करें। हम आशा करेंगे बाबा से, भक्त जी से, कि ये कंप्लेन का एक बॉक्स भी बनाए, जिसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो वहाँ पे जाके अपना लिख के उसमें डाले। और इस तरीके का तमाम खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए केवल सच न्यूज, अफसर आलम के साथ। धन्यवाद।